एक बहुत ही प्यारे गांव में, जहां चारों तरफ हरियाली थी, राधा और किशन भैया नाम के पति पत्नी रहते थे। वे बहुत मेहनती थे और अपनी छोटी सी कमाई से भी बहुत खुश रहते थे। उसी गांव में रुक्मिणी चाची भी रहती थी। उन्हें मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो हमेशा अपनी गरीबी का रोना रोती रहती थी। बस सोचती रहती थी कि काश उन्हें बैठे बैठे ढेर सारे पैसे मिल जाए। एक दिन रुक्मिणी चाची घर के काम करते हुए बब्बा रही थी। उफ, ये गरीबी, काश कोई जादू हो जाए। तभी उनकी नर नींद पर पई। वहां एक पुराना मिट्टी का आधा घा हुआ था। उन्होंने सोचा, चलो ये घा उठा लेती हूँ, काम आएगा। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उनकी जेब से एक छोटा सा सिक्का घे में गिर गया। जब उन्होंने घे को खाली किया तो उनकी आंखें फटी रह गईं। उसमें से दो दो सिक्के निकले। रुक्मिणी चाची ने फिर एक छोटा कंक डाला और उसमें से दो कंक निकले। रुक्मिणी चाची खुशी से उछल पईं। अरे वाह, ये तो जादुई घा है, ये हर चीज को दो गुना कर देता है। अब रुक्मिणी चाची का लालच बढ़ता गया। पहले उन्होंने थोड़े पैसे दुगने किए, फिर सब्जियां और फिर मिठाइयां। उनका घर अब दुगनी चीजों से भर गया था। रुक्मिणी चाची ने महंगे कपड़े और गहने खरीदना शुरू कर दिए। गांव वाले और खासकर राधा भाभी हैरान थे। अरे, रुक्मिणी चाची इतनी अमीर कैसे हो गईं? रुक्मिणी चाची का लालच अब आसमान छू रहा था। उन्होंने सोचा, अगर मैं गुद घे में चली जाऊं तो दो रुक्मिणियां हो जाएंगी, फिर हम दोनों मिलकर और भी अमीर हो जाएंगी। ये तो सबसे बढ़िया तरीका है। बस फिर क्या था, रुक्मिणी चाची ने एक बड़ा फैसला किया। वो सावधानी से घबे में बैठ गईं। एक तेज चमक हुई और थोड़ा धुआं उठा और घे से बाहर निकली दो रुक्मिणियां। दोनों रुक्मिणियां दिखने में तो एक जैसी थीं, पर उनका स्वभाव बहुत अलग था। रुक्मिणी 1, ये घा मेरा है। रुक्मिणी 2, नहीं, ये घा मेरा है, मैं इसे पहले छू रही थी। बस फिर क्या था, दोनों तुरंत घबे पर और बाकी सामान पर झगने लगीं। उनकी लड़ाइयों से गांव में हंसी और हंगामा मच गया। गांव वाले और खासकर राधा भाभी उन्हें देखकर हैरान रह गए। दोनों रुक्मिणियां एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थक गईं। उनका लालच दुगना हो गया था, लेकिन उनकी परेशानी भी दुगनी हो गई थी। राधा भाभी मुस्कुराते हुए दोनों रुक्मिणियों के पास आती हैं। उनके हाथ में खाने की प्लेट है। वह उन्हें खाना और पानी देती हैं। रुक्मिणियां हैरान होकर उन्हें देखती हैं। राधा भाभी, चाची आप दोनों कब तक लेंगी? थोड़ा आराम करो और ये खाना खा लो। राधा भाभी की दयालुता देखकर रुक्मिणी चाची हैरान रह गईं। असली रुक्मिणी चाची को अपनी गलती का एहसास हुआ। असली रुक्मिणी चाची का चेहरा बदल रहा है। उनके चेहरे पर पछतावा और थोड़ी सी समझ दिख रही है। बगल में दूसरी रुक्मिणी भी उन्हें देख रही है। उन्होंने समझा कि उनका बेहिसाब लालच उन्हें सिर्फ दुख और झगड़ा ही दे रहा था। अब उन्हें दो दो रुक्मिणियां बन जाने के बाद अपनी करनी का फल भुगतना पा था। दोनों रुक्मिणियां भले ही मन मारकर एक साथ बैठकर बिखरा हुआ सामान समेट रही हैं या कोई छोटा मोटा काम मिलकर कर रही हैं। राधा भाभी दूर से उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही हैं। जादुई घा अब दूर रखा है, उस पर कोई चमक नहीं है। धीरे धीरे दोनों रुक्मिणियां भले ही मन मारकर साथ रहना और मिलकर काम करना सीखने लगीं। उन्होंने राधा भाभी से सीखा कि मेहनत करना और जो मिलता है उसी में खुश रहना ही असली खुशी है।